अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे जिंगर फ़्राइज़ बिल्कुल इसी तरह जिस तरह का ब्रोस्ट या फिर जिंगर होता है। जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू ले लिए बड़े साइज़ के और इसका छिलका उतार लिया है अच्छी तरह से बिल्कुल। अब मैं इसको काटूंगी जिस तरह से आप लोग फ्राइज़ बनाते हैं, आप लोगों को इसको इसी शेप में काटना है, बस थोड़ा सा रखना है इसको मोटा मोटा सा है इस तरह। यहाँ पे हमारे आलू अच्छी तरह से कट गए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी क्योंकि आलूओं में आयरन होता है और फिर ये जल्दी काले हो जाते हैं, तो हमें इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। यहाँ मैंने अपने आलूओं को अच्छी तरह धो के और एक बोल में पानी डाल के इसको भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं अपना इसका मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वरना हमारे आलू काले हो जाएंगे अगर ऐसे ही रहेंगे बगैर पानी के, तो हम इसको पानी में भिगो के ही रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है 1 बोल और इसमें नमक डालूंगी मैं हस्बे जायका, और साथ ही साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ फूड कलर थोड़ा सा। इसका फूड कलर से कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है, ऐसा ही बिल्कुल इसकी शक्ल निकल कर आती है जिस तरह की जिंगर की होती है। और साथ में हम इसके चिकन पाउडर भी डालेंगे और इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है। हम इसके बैटर को पानी की मदद से घोलेंगे और हमें इसको बिल्कुल पतला पतला नहीं रखना है, हमें इसको थिक रखना है। ये थोड़ा ध्यान रहे क्योंकि अगर ये पतला हो जाएगा तो फिर सही नहीं रहेगा। ये देखिए हमारा बैटर कितना थिक है, आप लोग इसको देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, थिक थिक सा है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा मीठा सोडा, बिल्कुल आपको जैसे 1 पिंच शामिल करना है इसमें, ज़्यादा नहीं, और इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ मिला देना है। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने आलू। अब इसमें मैं अपने आलू शामिल कर रही हूँ और हमें इसको इस बैटर को अच्छी तरह से अपने आलूओं पे लगा देना है। बिल्कुल अच्छी तरह आपको इसको लगाना है और इसको रखना थिक ही, फिर ही हमारे क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। दूसरी साइड हम इसकी दूसरी कोटिंग तैयार कर लेंगे। जब तक इसमें हमने मैदा लेके इसमें थोड़ा सा सिर्फ हम नमक डालेंगे, नमक हस्बे जायका आप लोग डाल सकते हैं। और साथ में मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिला देना है। ये भी हमारी तैयार है सेकंड कोट जी। तो अब हम इसको यहाँ से उठाकर इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। हमारी सेकंड कोटिंग से ही इसकी जो असल क्रम्स जो इसके तैयार होते हैं वो इस तरह ही होते हैं, और इसके ऊपर आपको इस तरह से इसके ऊपर डालना है। अच्छी तरह से इसको सेकंड कोट में भी लगा देना है। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से इसके क्रम्स तैयार हो रहे हैं, और जब ये फ्राई होगा तो देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखिए क्रम्स इसके ऊपर बन गए हैं सेकंड कोटिंग से। मैं इसको सब आलूओं को इसी तरह करके और फिर इसके ऊपर एक अलग प्लेट में रख लूंगी। देखिए माशाल्लाह से हमारे आलूओं पे बिल्कुल दोनों कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करने जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है पहले ही, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी अपने फ्राइज। आपको इसका फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है क्योंकि फिर आलू अच्छी तरह से अंदर तक से फ्राई होंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। माशाल्लाह से देखें ये बिल्कुल फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं, और हम इसको थोड़ा पलटेंगे भी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। माशाल्लाह आप लोग देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स आए हैं, बिल्कुल जिंगर की तरह। अब मैं अपने सारे फ्राइज़ को पलट दूंगी ताकि दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं।
यहाँ पे देखें ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि अच्छे से आपको ऑयल को इसको निकाल लेना है इसका। और यहाँ बिल्कुल तैयार है हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार से जिंगर फ्राइज़। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे क्रम्स आ रहे हैं इसके ऊपर और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।